ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पीएम जनमन के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 259 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में अब तक 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। नारायणपुर में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक, नक्सल साहित्य और दैनिक उपयोग के सामान बरामद। और बस्तर दशहरा पर्व के तहत आज सरगीपाल गांव में बेल पूजा विधान संपन्न हुआ। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 259 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी यह आदेश राज्य के दूरस्थ और सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा को बेहतर बनाने और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस मंजूरी के साथ ही छत्तीसगढ़ को ग्रामीण संपर्क योजनाओं के लिए पीएम जनमन के तहत केंद्रीय सहायता 500 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करेगी और कमजोर वंचित समुदायों को महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ पहुंचाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में अब तक 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित स्वास्थ्य सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर काफी बेहतर हो गया है। वहीं इस अभियान के तहत रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल द्वारा कोटा में महिलाओं में सिकल सेल रोग से बचाने के लिए जागरूकता और जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाएं और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान 47 रक्त नमूने एकत्र कर सिकल सेल की जांच की गई। साथ ही हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज परीक्षण के लिए रक्त के नमूने भेजे गए। राज्य सरकार प्रदेश में 12वीं परीक्षा पास करने के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को हर साल 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश की छात्राओं को आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न होना पड़े। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए छात्राओं का पंजीयन जल्द शुरू किया जाएगा। छात्राओं को अपने कॉलेज के माध्यम से या ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। श्री साव ने यह भी बताया कि पंजीयन की प्रक्रिया बहुत ही आसान रखी गई है। डाक विभाग ने अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के शुल्क में बदलाव किया है। यह संशोधन आगामी 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसके अनुसार स्पीड पोस्ट दस्तावेजों का शुल्क अब वजन और दूरी के आधार पर अलग अलग होगा। इसके अलावा डाक विभाग ने इस सेवा की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी सुविधाएं भी शुरू की हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में 3 नए ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। ये तीनों ओवरब्रिज लोक निर्माण विभाग द्वारा रिंग रोड क्रमांक 2 पर बनाए जाएंगे। इन तीनों ओवरब्रिज के निर्माण पर लगभग 117 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि इन ओवरब्रिजों के बनने से राजधानी में बढ़ती जनसंख्या और यातायात के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी के दरों में किए गए सुधारों को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली के विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने सेतगंगा में दुकानों का भ्रमण कर जीएसटी में कमी आने से मिलने वाले लाभ पर दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की। इस मौके पर श्री मोहल्ले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 300 से अधिक सामानों में जीएसटी कम कर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को विशेष राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले में सीबीआई ने पहला पूरक चालान अदालत में पेश कर दिया है। करीब 2000 पन्नों के इस आरोप पत्र में पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को घोटाले का सरगना बताया गया है। आरोप पत्र के मुताबिक घोटाले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। इसका खुलासा आरोप पत्र में विस्तार से किया गया है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक, नक्सल साहित्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कोहकामेटा थाना क्षेत्र के ग्राम कोडियार में मिंचिंग पारा के पास माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस विस्फोटक को छिपाकर रखा था।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लाए हैं कैसे मोदी सरकार द्वारा रेलवे में किए गए सुधार भारत की जीवन रेखा का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, विश्व स्तरीय यात्रा, बेहतर सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। पिछले दशक में भारत के रेलवे सुधारों ने पटरियों पर क्रांति ला दी है और देश की जीवन रेखा को प्रगति के केंद्र में बदल दिया है। मोदी सरकार के तहत भारतीय रेलवे को यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए रूपांतरित किया गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे कनेक्टिविटी का एक निर्बाध सूत्र बुन रहा है। हाल ही में कश्मीर घाटी में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। भिलाई के 3 स्टेशन सहित छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है। भिलाई स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों ने स्टेशन परिसर में किए गए सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार की सराहना की। पहले से सर बहुत फर्क है। पहले इतना सुविधा नहीं था, जबकि अभी बहुत सुविधा हो गया है। अभी सब चीज का मतलब टेंशन खत्म हो गया है और यात्री लोग को मतलब सुविधा अधिक से ज्यादा हो गया है। पहले इतना सुविधा नहीं था। भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की गई है, जिसका ध्यान आम आदमी को परिवहन का एक सस्ता, सुरक्षित और विश्वसनीय साधन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर। केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और उपाध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन होंगे। 45 सदस्यीय इस समिति में छत्तीसगढ़ के अशोक बजाज को गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य बनाया गया है। इस समिति का उद्देश्य हिंदी के संबंध में जारी निर्देशों का पालन कराना और सूचना प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के तहत आज सरगीपाल गांव में बेल पूजा विधान संपन्न हुआ। बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव इस पूजा विधान में शामिल हुए। इस विधान के बाद बेल के पेड़ से 2 फल तोड़कर उसे जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में सम्मान के साथ रखा गया है। दशहरा पर्व के तहत आज देर शाम फूल रथ की 6वीं और अंतिम परिक्रमा होगी। आकांक्षा रेडियो श्रोता संस्था द्वारा आगामी 4 अक्टूबर को रायपुर के वृंदावन सभागार में अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रायपुर दक्षिण क्षेत्र के विधायक सुनील सोनी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम प्रमुख तथा सहायक केंद्र निदेशक पंकज मेश्राम सहित अन्य अधिकारी विशेष अतिथि होंगे। संस्था के अध्यक्ष छेदूलाल यादव ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार सुनील सोनी को सम्मानित किया जाएगा। कुछ खबरें अब संक्षेप में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल 30 सितंबर को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में होगी। राजनांदगांव जिले में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी राहुल साहू को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मेहतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस में छिपाकर रखी गई अवैध शराब की 16 पेटियां भी बरामद कर ली गई हैं। गरियाबंद पुलिस ने 4 हीरा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 नग हीरे बरामद किए गए हैं।
और रायपुर के कृषि महाविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर कल विकसित भारत के निर्माण में हिंदी की भूमिका विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पीएम जनमन के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 259 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में अब तक 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। नारायणपुर में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक, नक्सल साहित्य और दैनिक उपयोग के सामान बरामद। और बस्तर दशहरा पर्व के तहत आज सरगीपाल गांव में बेल पूजा विधान संपन्न हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।